द हिस्ट्री पॉइंट में आज जानिए कैसे एक तीर ने बदल दिया था भारत का इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं कि मुग़ल सल्तनत के संस्थापक बाबर के निधन के बाद उनके बेटे हुमायूं को अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा समय निर्वासन की स्थिति में गुजरना पड़ा था। हालांकि हुमायूं ने हार नहीं मानी और दिल्ली पर एक बार फिर मुग़ल परचम लहरा दिया, लेकिन हुमायूं ज़्यादा समय तक राज नहीं कर सके थे। सत्ता वापसी के 1 साल के भीतर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस समय हुमायूं का निधन हुआ, हुमायूं के बेटे अकबर दिल्ली में नहीं थे। हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अकबर से उनके पिता की मौत की खबर छिपा ली। उधर हुमायूं की मौत की खबर जब बाहर पहुंची तो मुग़लों को असहाय देखकर 2 राजाओं ने दिल्ली पर चढ़ाई का मन बना लिया। एक तरफ लड़खड़ाती सूरी सल्तनत के मुखिया सिकंदर शाह सूरी थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदू सम्राट हेमू खड़े थे। उधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बैरम खान ने 14 साल के अकबर का पंजाब से ही राज्याभिषेक करा दिया और उन्हें अगला मुग़ल शासक घोषित कर दिया। समय बीता, सिकंदर शाह पीछे छूट गए और दिल्ली के लिए अब केवल 2 दावेदार थे, मुग़ल और हेमू। इससे पहले हेमू दिल्ली की तरफ आगे बढ़े, हेमू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेमू उर्फ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अति साधारण परिवार में जन्म लेकर मुग़लों के खिलाफ निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी थीं। हेमू शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के मुख्य सलाहकार भी रहे और पठानों को साथ लेकर कई बार मुग़लों से लड़ाइयाँ भी लड़ी। हेमू पठान सैनिकों को जुटाकर एक बड़ी फौज लेकर दिल्ली के लिए निकले। हेमू की फौजों ने बयाना, कालपी, इटावा, संभल और फिर आगरा से मुग़ल सेनाओं को खदेड़ दिया। तुर्दी खां बेग दिल्ली में अकबर के गवर्नर थे। उनकी सेनाओं ने तुगलकाबाद के नज़दीक हेमू का मुकाबला करने का फैसला किया। इधर अकबर और बैरम खां जालंधर के नज़दीक सिकंदर शाह की फौजों से उलझे हुए थे। हेमू की फौज में 50,000 घुड़सवार, 1,000 हाथी, 51 बड़ी और 400 छोटी तोप शामिल थीं। शुरुआती लड़ाई में मुग़ल सेना भारी पड़ी। इसी दौरान अलवर से हाजी खान हेमू का साथ देने के लिए अपनी फौज लेकर दिल्ली पहुंच गए। अब संख्याबल में मुग़ल सैनिक कम थे और जंग में आखिरकार उनकी हार हो गई। दिल्ली पर अब हेमू का कब्जा था। 7 अक्टूबर 1556 को विजयी हेमू दिल्ली में दाखिल हुए और खुद को विक्रमादित्य घोषित कर दिया। अब दिल्ली पर हेमू का परचम लहरा रहा था। दिल्ली फतेह करने के बाद मुग़लों को पूरी तरह समाप्त करने के इरादे से हेमू ने जालंधर जाने का फैसला किया। उधर जालंधर में 14 साल के अकबर सिकंदर शाह के साथ उलझे हुए थे। अकबर को जैसे ही हेमू के दिल्ली के कब्जे की खबर मिली, उन्होंने दिल्ली जाने का मन बना लिया। उनका मानना था कि सिकंदर शाह से फिर निपटा जा सकता है, लेकिन दिल्ली गंवाने का मतलब अपनी सल्तनत का खात्मा होगा। अकबर ने अली कुली खां शैबानी के नेतृत्व में 10,000 घुड़सवारों का एक दस्ता दिल्ली की तरफ पहले ही रवाना कर दिया। रास्ते में इस टुकड़ी का सामना हेमू के सैनिकों से हुआ। दरअसल यह सैनिक तोपखाना लेकर जालंधर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। कुली खां शैबानी ने हेमू का तोपखाना लूट लिया और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हेमू दिल्ली से जालंधर की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि अकबर की फौजें दिल्ली की तरफ जा रही थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के नज़दीक दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। सेनापति बैरम खान ने कुछ हजार सैनिकों के साथ अकबर को मैदान से बाहर ही रखा। तय किया गया कि अगर मुग़ल फौजों की हार हुई तो बैरम खान अकबर को लेकर हुमायूं की तरह काबुल की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद अगर कभी मौका लगा तो फिर वापस दिल्ली लौटेंगे। युद्धभूमि में संख्याबल के हिसाब से हेमू का पलड़ा भारी था। मुग़ल सेना में 10,000 घुड़सवार और 200 हाथी थे, जबकि हेमू के पास 30,000 घुड़सवार और 500 हाथियों पर सवार सैनिक मैदान में डटे थे। हेमू के पास जीत का तजुर्बा था, हौसला था, ज़्यादा फौजी थे, लेकिन तोपखाना नहीं था। मैदान में आने से पहले ही उनकी सेना अपना तोपखाना गंवा चुकी थी। खैर, जंग शुरू हुई। हेमू ने खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। मुग़ल सेना की बाईं कमान पर तेज़ी से हमला किया। मुग़ल सेना में भगदड़ मच गई। मुग़ल सैनिक पीछे ज़रूर हटे, लेकिन उनके तीरंदाजों ने हेमू के घुड़सवारों को निशाना बनाना बंद नहीं किया। मुग़ल सेना तीरंदाजी में ज़्यादा मजबूत नजर आ रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद हेमू और उनके सैनिक मुग़ल सेना की तरफ से की जा रही गोलीबारी और तीरों की बारिश से पार न पा सके। हेमू को पीछे हटना पड़ा। उनके सेनापति भगवान दास इस दौरान मारे गए, लेकिन अभी भी उनकी सेना मुग़लों पर हावी थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि यहाँ तक लड़ाई अभी भी हेमू की तरफ झुकी हुई थी। उनके सैनिक संख्या में ज़्यादा थे और जंग में जीत के प्रबल दावेदार थे।
हेमू अपनी हाथी पर बैठकर जंग की कमान संभाल रहे थे। जिधर भी उन्हें अपने सैनिक कमज़ोर पड़ते दिखते वह उस तरफ मुड़ जाते। एक समय आया जब मैदान में गिनती के मुगल सैनिक रह गए। जीत हेमू से बस कुछ ही कदम दूरी पर थी। दिल्ली पर से मुगलों का शासन एक बार फिर खत्म होने वाला था। हेमू के सैनिक मान चुके थे कि मुगल सैनिक या तो लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे या जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। इधर राजा और मुख्य सेनापति के बिना लड़ रही मुगल सेनाओं की संख्या लगातार कम हो रही थी। अली कुली खां शैबानी और सैयद महमूद खां ने अपने फौजियों से कहा कि अब चाहे सब खत्म हो जाए लेकिन मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। या तो सभी सिपाही लड़ते हुए पानीपत की ज़मीन अपने खून से लाल कर देंगे या फिर यहाँ से उनका विजयी जुलूस दिल्ली तक जाएगा। आखिरी वक्त में दिए गए इस मोटिवेशनल स्पीच ने मुगल सैनिकों को मैदान में डटे रहने पर मजबूर कर दिया। उधर हेमू अपनी जीत की तरफ आश्वस्त हो चले थे। हेमू लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। बीच बीच में वह अपने हाथी से नीचे की तरफ झांक भी लेते थे कि जंग के हालात क्या हैं। वह चीख चीख कर अपने सैनिकों को यकीन दिला रहे थे कि जीत बस किसी भी पल आने ही वाली है। अभी हेमू अपने सैनिकों से बात कर ही रहे थे। इसी बीच एक हवा में उड़ता हुआ तीर आया और हेमू की आंख में लगा। हेमू तीर लगते ही बेहोश हो गए। उनको गिरता देख अफगान सेना में भगदड़ मच गई। जंग के मैदान में 5000 अफगान मारे गए, लेकिन भागते हुए मरने वालों की तादाद शायद इससे कहीं ज़्यादा थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। भारत की तकदीर का फैसला हो चुका था। इतिहास की गलियों में सुगबुगाहट इस बात की भी होती है कि वो तीर किसी और ने नहीं, 15 साल के नए नवेले शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने चलाया था।